नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। क्लास 12th फिजिक्स के अगर आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 दे रहे हैं तो आज के वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बच्चों क्लास 12th फिजिक्स के 15 जो सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जो हमें 110% बोर्ड एग्जाम के पेपर में पढ़कर जाना है, ऐसे डेरिवेशन को आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों मैं बता दूं आपको, आपके पास अब टाइम नहीं बचा है। अब आपका जो अंतिम समय था, अंतिम समय बचा हुआ है। अब आपको समय अपना बर्बाद नहीं करना है। अब आप समय को बर्बाद ना करें। अब आपके पास जो भी टाइम है, जो कुछ भी समय है, उसको सोचने में ना लगाएं, बल्कि उस टाइम को अपनी स्टडी में फोकस करने में लगाएं। अब आपको वो टॉपिक पढ़ना है, वो सारे टॉपिक आपको कवर अप कर लेने हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का जो आप पेपर देने वाले हैं। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो उस पेपर में जो आने वाले टॉपिक हैं, जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनका हमें रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम पढ़ना है ताकि उनका हमें रिवीजन अच्छे से हो जाए। हम वो क्वेश्चन तैयार कर लेंगे और इजली से पास हो सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है जो हम लोग नहीं कवर अप कर पाएंगे। हम अगर अच्छे से पढ़ते हैं, हर एक टॉपिक को समझ लेते हैं, तो मैं बताता हूँ, अगर मैं जितना बता दूँ अगर आप उतना पढ़ लो तो फेल नहीं कोई कर सकता है। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो सारे टॉपिक आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप उन टॉपिक को तैयार ही नहीं करोगे तो वहाँ पर लिख कर क्या आओगे। तो तैयार करने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे ताकि आप उस क्वेश्चन को इजीली से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम इस वन शॉट वीडियो के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपको बता देते हैं। इन डेरिवेशन को आपको 110% तैयार ही करना है। देखो बच्चों, एक पहला हमारा जो डेरिवेशन, इसको ध्यान से समझो, इसमें क्या कह रहा है, इसको क्या पूछ रहा है, क्या करना है। देखो इस डेरिवेशन हमसे कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में, एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में, किसमें, अच्छी दिशा में, अत्यधिक दूरी पर, किस दूरी पर, अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। ये हमारा है डेरिवेशन। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हमसे पूछा गया। आई होप आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है इसका पूरा डेरिवेशन अच्छे से सीख लिया होगा। नहीं सीखा तो मैं आपको बता दूं, इसमें डेरिवेशन आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। 2p/r³ एक डेरिवेशन है जो अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे और जिस टाइम आप एग्जाम दे रहे होंगे उस टाइम आपको पेपर में दिख सकता है। तो इसलिए बच्चों इस पूरे डेरिवेशन को आपको तैयार कर लेना, और इस पर मैं IMP लगा दे रहा हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए इस पूरे डेरिवेशन को आपको अच्छे से तैयार करना। ठीक है बच्चों, आई होप आपको पहला जो डेरिवेशन है अच्छे से समझ में आ गया होगा हमें इसमें क्या करना है। अब हम बात करते हैं अगला जो आपका है। एक क्वेश्चन भी जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो सीधा सीधा 5 नंबर में आएंगे। गॉस की प्रमेय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बोर्ड के एग्जाम जो है 25 होने वाला है, या फिर जो भी बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं उनमें गॉस की प्रमेय कितनी बार पूछी जा चुकी है। तो गॉस की प्रमेय को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, आपको इसे जरूर तैयार करना है। ठीक है, अब बच्चों हमारा जो अगला डेरिवेशन है, अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है, उस वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन करना। अभी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = डिस्कस कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, एक वैद्युत विभव निकालना है, और अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव यानी कि V = सूत्र होता है सेम, आपका कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर होता है P/r²। क्या होता है, P/r² होता है। वहाँ पर 2p/r³ था, यहाँ पर 2p की ना जगह होकर यहाँ पर p होता है, /r² होता है, और यहाँ पर E की जगह v होता है। और ये जो डेरिवेशन है इसमें निरक्षीय स्थिति में पूछ लेता है, तो निरक्षीय स्थिति में 0 आता है, तो वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है इसकी तुलना में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे हम आपको बता दे रहे हैं। अगला बच्चों है क्वेश्चन नंबर 4 है, या न्यूमेरिकल डेरिवेशन नंबर आप 4 कह सकते हैं। बायो-सावर्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको 110% तैयार कर ही जाएंगे।
आपने बोर्ड एग्जाम का पेपर देखा होगा, वहाँ पर क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि बायो सावर्ट का जो नियम है कितनी बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। अगला बच्चों आपका है ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर है इससे भी रिलेटेड बोर्ड एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफार्मर पर जब भी क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा 5 नंबर पे आएगा, और कम से कम मैं कहता हूँ 3 नंबर से कम नहीं आने वाला है। ट्रांसफार्मर के अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है तब भी 1 नंबर में। अगर आप पूरा ट्रांसफार्मर आपके बोर्ड के पेपर में लिखने को आता है तो आपको पता होना चाहिए सीधा सीधा 5 नंबर में आता है, और 1-2 नहीं बल्कि कई बार बोर्ड के पेपर में आ भी चुका है। तो इसीलिए इस ट्रांसफार्मर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेंस का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि जो लेंस का सूत्र होता है, उस लेंस का सूत्र आपको स्थापित करना है। लेंस का सूत्र स्थापित करने के लिए हमने ये डेरिवेशन है पूरा, आप हमारे चैनल पे जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा बच्चों। आपने वक्त तैयार नहीं किया तो वहाँ पर आप जाकर तैयार करेंगे। 1/f = होता है n-1 होता है, 1/r1 होता है, ये त्रिज्या होती है, -1/r2 होता है। ये जो सूत्र होता है लेंस का सूत्र, इसे आपको स्थापित करना है। एक डेरिवेशन जब हम सिद्ध करते हैं कैसे आया है, और ये जो डेरिवेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट, उनमें से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें मैं IMP लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो सूत्र है कैसे आता है इसको आप सिद्ध कर लेना। अगर बच्चों सिद्ध नहीं आप कर पा रहे हैं, आपके पास वो सुविधाएं नहीं है कि आप इनको अच्छे से हल कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ, तो प्लीज़ बच्चों मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए तैयार हूं। आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, सर इनका हमें सोल्यूशन दे दो। मैं इन सभी क्वेश्चंस का, इन सभी डेरिवेशंस का सोल्यूशन बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको तैयार कर लेना है, जो भी मैं बताता हूँ उससे आपको तैयार 110% करना ही करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है? न्यूनतम विचलन की स्थिति में। और ये अगर मैं कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक सूत्र देखा था, साइन A + Δm, न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है, y2 होता है, इसके बटे होता है साइन AY2। और ये जो डेरिवेशन है बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम के पेपर देखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कई एक बार पूछा गया है। साथ साथ इस टॉपिक पर आपको बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ध्रुव हमने बात की थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की थी, विभव की बात की थी, वहाँ से भी न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। अगला बच्चों है खगोलीय दूरदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी। एक क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। खगोलीय दूरदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, ठीक है। अगला बच्चों है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है लाइमर, बामर, प्रस्टेट, ब्रैकेट, पुंड वगैरह आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप तैयार करेंगे कहीं से भी। अगर आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं बच्चों, तो मैं कहता हूँ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल देना, मैं पढ़ूंगा कमेंट और आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो विभिन्न प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं, उनमें अवृत्त के बारे में, उनके बारे में पूरा हमको ज्ञान ले लेना है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इजीली से सॉल्व कर पाए। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तो कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन वीडियो भी प्रोवाइड करवा देंगे। बट एक बार आपको खुद से कोशिश करना है, क्योंकि अब जब आप खुद से इसके बारे में सर्च करोगे, लिखोगे, तो आपको थोड़ा अच्छे से याद हो जाता है। क्योंकि जब हम सर्च करते हैं तो हमारे सारी सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो काम करने लगते हैं, ठीक है। अगला बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है कि परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंस हैं जिनकी संयुक्त फोकस दूरी के लिए हमें सूत्र का निगमन करना है। फोकस दूरी अगर हमें निकालनी है, 2 संयुक्त पतले लेंस आपस में रखे हुए हैं, और ये सूत्र जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बोर्ड के पेपर में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। 1/F1 + 1/F2 जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ताकि इस पर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन कोई भी आता है आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है किरचॉफ का नियम। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको हम कहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे। किरचॉफ का नियम, और आपने देखा किरचॉफ का नियम बोर्ड के पेपर में कितनी ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोगों ने अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर देखे होंगे तो वहाँ पर आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाइगन्स का द्वितीयक त्रिज्यिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। देखो सबसे पहले तो हाइगन्स के द्वितीयक त्रिज्यिकाओं का सिद्धांत क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसी के आधार पर प्रकाश जो तरंग जो होते हैं, तरंग के परावर्तन की व्याख्या भी हमें करना है। और जो डेरिवेशन है मैं कहता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप अगर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर देखेंगे तो वहाँ पर भी कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए आप इसे भी अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि अगर बोर्ड के पेपर में आता तो आप इसका इजली से सॉल्व कर पाएँ। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण जो आपको दिया गया इसकी स्थापना करना है। ये कैसे आता है? E = हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। ये क्या है? न्यू है, न्यू माइनस न्यू जीरो। और एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम इसको कहें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी हमें बोर्ड के पेपर में तैयार करके ही जाना है। ठीक है। अगला बच्चों आपका है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। जो रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, अल्फा कण किसका है? He जो होता है बच्चों हीलियम होता है, हीलियम का नाविक होता है अल्फा कण। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। ये भी आपका IMP है तो इसे भी आप IMP लगाएंगे। अगला और लास्ट हमारा टॉपिक है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इन दोनों पर बोर्ड के पेपर में टिप्पणी पूछ ली जाती है या फिर ये दोनों 3 से 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन इनकी जो रिएक्शन होती है इनमें एक अभिक्रिया आती है, रिएक्शन। इस रिएक्शन को तो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि अगर रिएक्शन आ जाती है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिएक्शन पर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको इसकी जो अभिक्रिया है उसे भी अच्छे से तैयार कर लेना है। और मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये जो 15 टॉपिक हमने आपको बताए इन्हें आप 110% तैयार कर लेंगे। जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप तैयार करके जाएंगे तो आपके अगर बोर्ड के पेपर में आते हैं तो आप इनको ईजिली से लिख कर आएंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है किसी भी प्रकार का, तो आप प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट होता है एनीथिंग किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। और अगर आपको इनका सलूशन चाहिए तो मैं फिर कहता हूँ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप एक हमारे पास अच्छा प्यारा सा कमेंट करके छोड़ देंगे, सर हमें इसका सलूशन चाहिए। हम इन सभी क्वेश्चंस का आपको सभी डेरिवेशंस का 1 बाय 1 करके सलूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट होता है आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।